नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के अगले एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं न्यूज में छाए हुए एक बहुत ही खतरनाक कॉन्सेप्ट की। जी हाँ, आपने सुना होगा कि ट्विटर ने पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी को अप्रूव किया है। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी क्या होती है, क्या ये ट्विटर को सेव करेगा या ट्विटर को किल कर देगा। तो इस चीज को हम डिटेल में समझते हैं इस वीडियो में। देखिए, जो पॉइजन पिल कॉन्सेप्ट है या टर्मिनोलॉजी है, ये काफी पुरानी है। ये लगभग वर्ल्ड वॉर के टाइम में जो स्पाइज होते थे उन्होंने कॉइन करी थी, क्योंकि उनको डर होता था कि अगर पकड़े जाएंगे तो इंट्रोगेशन होगा और बहुत यातनाएं दी जाएंगी, तो वो देश के लिए पॉइजन पिल खा करके शहीद हो जाते थे। बट कॉर्पोरेट फाइनेंस में इस टर्म को 1980s में न्यूयॉर्क की एक लॉ फर्म है वॉकटेल, लिप्टन, रोजन एंड काच, ठीक है, बहुत ही टफ नेम है, बट इन्होंने डिस्कवर किया था। इनके एक बहुत ही फेमस कॉर्पोरेट लॉयर थे मार्टिन लिप्टन। उन्होंने 1982 में इस कॉइन को, इस टर्मिनोलॉजी को जो है, इस कॉन्सेप्ट को या स्ट्रैटेजी को डिस्कवर किया था या फाउंड किया था। बट ये देखने वाली बात है कि काफी समय तक पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी यूज में नहीं आई। रिसेंटली 2012 में सबसे पहले हमारे नोटिस में आई नेटफ्लिक्स ने, जब इसको इंप्लीमेंट किया था अपनी कंपनी को होस्टाइल टेकओवर से बचाने के लिए। तो समझते हैं कि आखिर होती क्या है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी। उससे पहले समझते हैं दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। जब भी टेक ओवर होता है या कोई भी कंपनी दूसरी कंपनी को लेती है, खरीदती है, तो क्या होता है वहां पे। देखिए, एक कंपनी होती है जो जिस कंपनी को खरीदा जाता है उस कंपनी को हम बोलते हैं टारगेट कंपनी, जनरली इस कॉन्सेप्ट में, पॉइजन पिल कॉन्सेप्ट में। और दूसरी कंपनी होती है वो जो अक्वायर करती है, और जो अक्वायर करने वाली कंपनी है वो जनरली टारगेट कंपनी को खरीदती है। अब खरीदना दो तरीके से होता है। एक होता है फ्रेंडली टेक ओवर, यानी कि जो टेक ओवर होने वाली कंपनी है, जिसको खरीदा जा रहा है, टारगेट कंपनी है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करते हैं कि हाँ भाई, कोई बड़ी कंपनी हमें टेक ओवर कर ले, हमारा सपोर्ट हो जाएगा और कंपनी बड़ी कंपनी में मिल जाएगी। दैट्स गुड थिंग। दूसरा होता है होस्टाइल टेक ओवर, यानी कि टारगेट कंपनी जो है, यानी कि हमारे केस में ट्विटर, वो टेक ओवर नहीं होना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि कोई भी हमारी कंपनी को इस तरह से खरीदे। तो उनको बचाने के लिए यहां पे एक पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी जो है उसको यूज किया जा सकता है। तो क्या होती है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी, अब ये हम डिटेल में समझते हैं। फिर मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे भी इस वीडियो में समझाऊंगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, कोई भी डाउट हो, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। सब्सक्राइब करोगे तो आगे की वीडियो भी आपको मिलती रहेगी। बेल बटन प्रेस करना मत भूलना। तो जो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी होती है वो दो तरह की होती है। पहली होती है फ्लिप इन स्ट्रैटेजी। इसी स्ट्रैटेजी को ट्विटर जो है इंप्लीमेंट कर रहा है। अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा कैसे कर रहा है। तो दिस अलाउज शेयर होल्डर्स ऑफ दी, जो टारगेट कंपनी है, उनके शेयर होल्डर्स को एक राइट दिया जाता है। ठीक है, क्या राइट दिया जाता है कि आप अपनी कंपनी के शेयर्स को डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। ठीक है, बट जो टेक ओवर कर रहा है, जो अक्वायरर कंपनी है, जैसे इस केस में एलन मस्क, उसको ये राइट नहीं मिलता है। अदर शेयर होल्डर्स को ये राइट मिलता है कि आप डिस्काउंट पे अपनी कंपनी के शेयर्स खरीद लें। तो पूरी कैलकुलेशन एग्जांपल के साथ में भी बताऊंगा आपको। So this right to purchase is given before the takeover, ताकि टेक ओवर ना हो। ठीक है, फ्लिप इन में, फ्लिप ओवर में दूसरा होता है, अभी बताता हूं दूसरी स्ट्रैटेजी के बारे में भी। एंड इट इज ट्रिगर व्हेन द अक्वायरर सरपासेस अ सर्टेन ओनरशिप। तो हम यहां पे एक सेट करते हैं कि भैया, अगर एलन मस्क का इक्विटी इस लेवल से ज्यादा होगा तभी हम पॉइजन पिल एक्टिवेट होगा, उससे पहले नहीं होगा। इसका फायदा यह होता है कि जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको सस्ते दामों पे शेयर्स मिल जाते हैं। आपने कई बार सुना होगा, जैसे पीछे एयरटेल का भी एक राइट इशू आया था,
जहां पे पब्लिक को ऑफर किया गया था एयरटेल के शेयर्स को सस्ते दामों में। तो ये एक तरह का राइट इशू ही होता है जहां पे पब्लिक को सस्ते दामों पे शेयर्स इशू किए जाते हैं, ठीक है। बट यहां पे नॉर्मल राइट इशू से एक डिफरेंस क्या होता है कि जो होस्टाइल टेक ओवर कंपनी करती है, जो होस्टाइल टेक ओवर करने वाली है कंपनी, उसको ये राइट नहीं दिया जाता कि आप डिस्काउंटेड रेट पे हमारे शेयर्स खरीदो। तो ये एक मेजर डिफरेंस आता है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी में। तो इससे फायदा क्या हुआ कि जो होस्टाइल टेक ओवर करने वाली कंपनी है, जो अक्वायर कर रही है, उसके शेयर्स, उसके जो इक्विटी होती है, स्टेक होती है, वो डाइल्यूट हो जाती है, ठीक है, और वो डिस्करेज होता है कंपनी को टेक ओवर करने के लिए। दूसरी स्ट्रैटेजी है फ्लिप ओवर स्ट्रैटेजी। फ्लिप ओवर स्ट्रैटेजी जनरली अप्लाई होती है जब कंपनी का टेक ओवर हो जाता है, ठीक है। टेक ओवर होने के बाद क्या होता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट दिया जाता है कि जो होस्टाइल टेक ओवर करने वाली कंपनी है या जो बेसिकली अक्वायरिंग कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ठीक है, उनके शेयर्स को आपको डिस्काउंटेड रेट पे ऑफर किया जाता है। आपको वो शेयर्स थोड़े डिस्काउंटेड रेट पे मिल जाते हैं, कम दामों पे, ठीक है। तो इस तरह के सिचुएशन में भी क्या होता है कि जो होस्टाइल टेक ओवर वाली कंपनी है करने वाली, उसकी कंपनी की वैल्यू भी कम होती है और जो उनके ओनर्स होते हैं उनकी इक्विटी भी डाइल्यूट होती है। तो ये दो स्ट्रैटेजी है। तो अब हम समझते हैं कि ट्विटर के केस में क्या हुआ था। ट्विटर के केस में फ्लिप इन स्ट्रैटेजी अप्लाई करी गई। अब यहां पे एलन मस्क जो है उन्होंने ऑफर किया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं ट्विटर के, उनको कि भाई मैं एक शेयर की कीमत लगाऊंगा, जो इन्वेस्टर्स हैं उनको बेसिकली एक शेयर्स की कीमत लगाऊंगा लगभग $54.20, ठीक है, जो थोड़ा प्रीमियम ही है। और टोटल कंपनी की वैल्यू जो है वो मैं लगा रहा हूं लगभग 43 बिलियन। तो इस हिसाब से अगर हम आज का प्राइस देखें तो दैट कम्स टू अराउंड $45.08। तो उससे एलन मस्क रेट ज्यादा ही दे रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि ये एक होस्टाइल टेक ओवर है और इसके सारे प्रमोटर्स और बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो तैयार नहीं है। तो इन्होंने क्या किया यहां पे कि एलन मस्क का जो स्टेक है वो तकरीबन 9.1% है और इन्होंने बोर्ड ने एक रूल पास किया पॉइजन पिल का कि जिस दिन एलन मस्क का जो स्टेक है वो 15% से ज्यादा होगा कंपनी में, उस दिन पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी जो है वो एक्टिवेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो अगर एलन मस्क अपना स्टेक बढ़ाता है ओपन मार्केट से कॉमन स्टॉक्स को खरीद के, इस सिचुएशन में पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो इसमें होगा क्या, एक्सेप्ट एलन मस्क, जो एलन मस्क होस्टाइल टेक ओवर कर रहे हैं, जो कंपनी है होस्टाइल टेक ओवर करने वाली, जैसा कि स्ट्रैटेजी में होता है, उसको राइट नहीं होगा शेयर्स को खरीदने का डिस्काउंटेड रेट पे। रिमेनिंग जितने भी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के, ठीक है, वो कंपनी के शेयर्स आधी कीमतों पे, हाफ प्राइस पे खरीद सकते हैं। दो अभी पूरी तरह से रेट क्लियर नहीं है, बट एज पर दी सम सोर्सेस व्हाट वी हैव फिगर्ड आउट इज द प्राइस में बी हाफ, ठीक है। दूसरी बात कि इससे होगा ये कि जो एलन मस्क हैं उनका स्टेक डाइल्यूट हो जाएगा कंपनी में। तो इससे उनके लिए कंपनी को टेक ओवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, उसके लिए बहुत ही महंगा सौदा हो जाएगा, क्योंकि और लोगों को तो आधे दामों पे शेयर्स मिल रहे हैं और एलन मस्क को ये राइट नहीं होगा। तो जो ये स्ट्रैटेजी अप्लाई होती है इसकी वैलिडिटी होगी 14 अप्रैल 2023 तक। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कैसे होती है इस स्ट्रैटेजी में, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। तो इस स्ट्रैटेजी में टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स एग्जांपल के तौर पे जो मैं ले रहा हूं वो है लगभग 1000 शेयर्स, और एलन मस्क को मान लेते हैं कि वो जिस दिन 15% स्टेक ले लेता है तो उसके पास लगभग 150 शेयर्स आ जाएंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे 1000 ले रहा हूं, आप लाख ले सकते हैं, 10 लाख ले सकते हैं। लाख के हिसाब से इनका 15,000 हो जाएगा, 10 लाख के हिसाब से 1.5 लाख हो जाएगा। तो जिस दिन 15% उसका स्टेक हो जाता है, ठीक है, उस दिन ये पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी एक्टिवेट होगी। करंट प्राइस जो है हमारा वो लगभग $50 मान लेते हैं ये है। तो इस सिचुएशन में आज जो है पॉइजन पिल एक्टिवेट होती है जब 15% एलन मस्क ले लेता है।
फिर क्या होगा आगे? तो राइट टू परचेज स्टॉक जो है शेयर होल्डर्स को दिए जाएंगे, अदर शेयर होल्डर्स को। तो मान लेते हैं कि एडिशनल 850 शेयर्स दिए जा रहे हैं उनको, ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं वो अनलिमिटेड शेयर्स खरीद लेंगे, उनको एक लिमिटेड राइट दिया जाता है। जैसे आपके पास एक शेयर है तो आप एक शेयर डिस्काउंटेड रेट पे ले सकते हैं, आपके पास 10 शेयर्स हैं तो 10 शेयर्स का राइट है डिस्काउंटेड रेट पे आपको लेने का। इसी तरह से कंपनी जो है रेट जो तय करेगी, अगर आधा रखती है तो $50 का आधा, यानी कि $25 में शेयर्स दिए जाएंगे अदर शेयर होल्डर्स को। और कंपनी को इससे फायदा क्या होगा कि उनको एडिशनल कैपिटल रेज होगी, चाहे $25 में ही एक शेयर दिया, लेकिन उससे कंपनी को एडिशनल कैपिटल रेज होगी। अब इस हिसाब से देखा जाए तो नए शेयर्स हमारे हो गए 850, पुराने शेयर्स हो गए 1000, दोनों मिला के टोटल शेयर्स हो गए 1850 नाउ। और एलन मस्क के पास कितने शेयर्स थे? 150, उसको और दिया नहीं गया, उसको राइट ही नहीं है डिस्काउंट पे खरीदने का। तो उस सिचुएशन में एलन मस्क का जो इक्विटी है, जो स्टेक है, वो डाइल्यूट होके रह जाता है सिर्फ 8.11%। ठीक है ना, फायदामंद। अब यहां पे ये बात निकल के आती कि भाई अगर शेयर्स के दाम घटाए जाएंगे तो जो अदर शेयर होल्डर्स हैं या जो हमारे पास पुराने शेयर्स पड़े हुए हैं उनकी कीमत पे भी तो फर्क पड़ेगा, तो हमारा नुकसान नहीं होगा, सारे शेयर्स के दाम $25 घटिया हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, हम नए शेयर्स को जो इशू कर रहे हैं वो डिस्काउंटेड रेट पे कर रहे हैं, पुराने शेयर्स जो होते हैं उनका रेट भी डाइल्यूट होगा, बट फिर भी फायदा ही होगा। कैसे होगा उसकी प्राइस कैलकुलेशन भी मैं आपको बताता हूं। अच्छा, 10 वीडियो देखने के बाद फाइनली एक काम की वीडियो मिल ही गई, तो समय बचाओ और सीखो जो काम आए इस चैनल। अगर ऐसी और वीडियो देखनी है तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को अभी, और हाँ, न्यू वीडियो ना छूट जाए इसके लिए बेल आइकन प्रेस करना है जरूरी। अब एग्जैक्ट प्राइस कैलकुलेशन को हम समझते हैं। तो ट्विटर के एग्जाम्पल में यहां पे हमारा जो हमने लिया टोटल वैल्यू 1000 शेयर्स का लिया, कि टोटल आउटस्टैंडिंग 1000 शेयर्स थे, और हमने राइट इशू किया 850 शेयर्स का। पहले $50 का था तो कंपनी की वैल्यू तकरीबन $50,000 थी, मार्केट कैपिटलाइजेशन या कंपनी की वैल्यू। अब हमने राइट इशू किया कि हम $850 शेयर्स जो हैं और इशू किएंगे, और हर शेयर होल्डर को जितने शेयर्स हैं उतने राइट दिए जाएंगे। तो एक शेयर होल्डर के पास एक शेयर है तो हम उसको एक शेयर का एडिशनल राइट देंगे, ठीक है, खरीदने का। तो 850 हम और शेयर्स इशू कर रहे हैं। आप कंपनी चाहे तो और भी ज्यादा कर सकती है, और हम आधे रेट पे उसको देंगे। तो यहां पे हमने देखा कि $25 पे रेट लिया हमने, तो कंपनी ने और जो कैपिटल कलेक्ट किया वो किया तकरीबन $21,250 के आसपास का। अब अगर हम बात करें आफ्टर द पॉइजन पिल राइट इशू, हमारे पास जो नए आउटस्टैंडिंग शेयर्स आ रहे हैं वो आएंगे टोटल 1850 आएंगे, और कंपनी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 71,250, 50,000 प्लस 21,050। इस हिसाब से अगर हम पर शेयर का रेट निकालें तो वो आएगा $38.51 का, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर पहले तो $50 का रेट था, अब तो रेट घट गया, तो इससे जो पुराने शेयर होल्डर्स हैं उनको नुकसान हो रहा है। नहीं, उनको नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि उनको आधे दामों पे शेयर्स को खरीदने का राइट मिला है। अब इससे उनको वैल्यू ही जनरेट होती है। तो कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ये भी मैं बताता हूं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना फायदा हो रहा है, कितनी वैल्यू जनरेट हो रही है। इस सिचुएशन में अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ राइट्स शेयर्स जो ऑफर्ड होते हैं उसको हम डिवाइड करेंगे। एक सिंपल सा फॉर्मूला मैं निकाल दे रहा हूं आपको वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे $850 शेयर्स इशू किए जाएंगे, और तकरीबन 1000 शेयर्स पहले से हेल्ड थे हमारे पास। तो $850 डिवाइडेड बाय $1000 मल्टीप्लाइड बाय एक्स राइट प्राइस, जो यहाँ पे आएगा 38.51 का, और माइनस $25 जो कि हमारा राइट इशू का प्राइस है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो दिस विल गिव यू अराउंड $11.49। तो ये जो हमारी वैल्यू है ये जनरेट होगी इस एग्जाम्पल के तौर पे। तो इस हिसाब से जो है पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी के बावजूद, ठीक है, जो है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो हैं उनको नुकसान नहीं होगा, बट हाँ, जो होस्टाइल टेक ओवर कंपनी वाली कंपनी है एलन मस्क,
उनका नुकसान होगा और उनका स्टेक जो है डाइल्यूट हो जाएगा। इससे ये अपनी कंपनी को बचा पाएंगे। हाँ, इसका एक नुकसान भी है। मतलब नुकसान क्या है? कई सारे नुकसान हैं। देखिए, पहला तो ये है कि स्टेक वैल्यू बिकम्स डाइल्यूटेड फॉर द अक्वायरर कंपनी। ठीक है, वो डिस्करेज होता है, मैं मानता हूं, बट एट द सेम टाइम जो नए शेयर होल्डर्स हैं, जो अदर शेयर होल्डर्स हैं, जैसे हम आपके जैसे लोग, इनका स्टेक भी डाइल्यूट होता है और इनको शेयर्स को खरीदना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप राइट इशू के शेयर्स नहीं खरीदेंगे तो फिर आपको नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो आपको राइट इशू के शेयर्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको बार बार इवन होगा। दूसरा यह है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, और फ्रेंडली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं हॉस्टाइल के अलावा, वो भी डिस्करेज होंगे साथ साथ में कि भाई ट्विटर में तो नहीं ले सकते क्योंकि उनके बोर्ड को पसंद ही नहीं है कि कोई बाहर का इन्वेस्टर बड़ा इन्वेस्टर आए। अब इसके अलावा जो कुछ इनइफेक्टिव मैनेजर्स हैं कंपनी में, जो कि काम नहीं करते या नहीं करना चाहते हैं, या कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ ऐसे लोग हैं जो इनइफेक्टिव हैं, ज्यादा अच्छे काम करने वाले लोग नहीं हैं, उनको निकालना किसी भी बड़े इन्वेस्टर के लिए मुश्किल हो जाएगा कि भाई हम इसको हॉस्टाइल टेक ओवर करते हैं, मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट आएगा तो कंपनी प्रॉफिटेबल होगी। कई बार ऐसा होता है। ठीक है, टाटा कोरस की डील केस में भी हुआ था, कोरस को अक्वायर करने के बाद मैनेजमेंट चेंज किया, ठीक किया। बहुत सारे बैंक से केस में भी हुआ, मैनेजमेंट चेक किया तो चेंज किया तो कंपनी अच्छा परफॉर्म करने लग गई। वो करना मुश्किल हो जाएगा। तो होपफुली जो पॉइजन पिल स्ट्रैटेजी है इसको आपने अच्छे से समझा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करना, उसके बाद कमेंट करना और फाइनली दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इससे हमें बहुत मोटिवेशन रहती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।